हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे और आपका और आपके घर वालों का ध्यान रख रहे होंगे कोविड में। साथ में आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल में पोजीशंस। देखा जाए तो दोस्तों, पोजीशन फंडामेंटल सब्जेक्ट में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें पोजीशन से लेकर क्वेश्चन ना आया हो, चाहे वो पोजीशन के पर्पज़ से आया हो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन से आया हो या इंडिकेशन से आया हो। तो हम बात कर रहे हैं कि पोजीशन क्या होती है। तो पोजीशन एक बॉडी की पर्टिकुलर पोस्चर होती है जिसमें हम या तो कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं या फिर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन की। सुपाइन पोजीशन को डोर्सल या हॉरिजॉन्टल रिकमेंड पोजीशन भी बोला जाता है। तो सुपाइन पोजीशन में पेशेंट लाई फ्लैट ऑन बैक विथ एक्सट्रीमिटी एक्सटेंड एंड लेग अपडेक्ट होते हैं। मतलब दोस्तों, पेशेंट लेटा हुआ होगा, हाथ सीधे एक्सटेंड होंगे और लेग सीधे और वाइड होंगे। अब बात करते हैं पर्पज़ ऑफ सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है, वाइटल साइन मॉनिटरिंग के लिए की जाती है। यदि हमें कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करना है एंटीरियर थोरैक्स का, हेड का या एब्डोमेन का, तो भी सुपाइन पोजीशन दी जाती है। साथ में स्पेशल पॉइंट याद रखना दोस्तों, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि मेल कैथेटराइजेशन में भी सुपाइन पोजीशन ही दी जाती है। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों प्रोन पोजीशन। तो प्रोन पोजीशन में हम पेशेंट को लाई फ्लैट ऑन एब्डोमेन विथ हेड टर्न ऑन वन साइड। मतलब दोस्तों, पेशेंट को उल्टा लेटाते हैं पेट के बल और उसका जो सिर है वो एक तरफ मोड़ देते हैं। तो अब बात करते हैं पर्पज़ ऑफ प्रोन पोजीशन। तो दोस्तों, यदि बैक साइड का कोई एग्जामिनेशन करना है, ट्रीटमेंट करना है या सर्जरी होनी है तो हम प्रोन पोजीशन देते हैं। और साथ में यदि किसी पेशेंट को बेड शोर की रिस्क लग रही है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं। साथ में जो हिप जॉइंट है उसका असेसमेंट करने के लिए भी प्रोन पोजीशन ही दी जाती है। अब बात करते हैं वह कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें प्रोन पोजीशन नहीं देते हैं। तो यदि कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही हो तो भी नहीं तो देते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो रखी हो तो भी प्रोन पोजीशन नहीं दी जाती। साथ में यदि कोई एब्डोमेन की सर्जरी रिसेंटली हुई हो तो भी हम प्रोन पोजीशन नहीं देते। नेक्स्ट पोजीशन है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। इसमें दोस्तों पेशेंट को सीधा लेटा कर उसके नी है वो ऊपर की तरफ फ्लेक्स्ड कर देते हैं, तो इससे बन जाती है डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। अब बात करते हैं डोर्सल रिकमेंड पोजीशन के पर्पज़ कौन कौन से हैं। तो यदि हमें रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है तो डोर्सल रिकमेंड पोजीशन देंगे। साथ में स्पेशल पॉइंट जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, फीमेल कैथेटराइजेशन के लिए भी डोर्सल रिकमेंड पोजीशन ही काम में ली जाती है। तो नेक्स्ट पोजीशन है लेफ्ट लेटरल पोजीशन, जिसे साइड लाइन पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पेशेंट को लेफ़्ट साइड की तरफ लेटा देते हैं जिसे लेफ्ट लेटरल पोजीशन बन जाती है। इसके पर्पज़ की बात करें तो पर्पज़ से क्वेश्चन बनता है कि एनिमा के लिए कौन सी पोजीशन यूज में लेते हैं, तो लेफ्ट लेटरली पोजीशन आती है। दूसरा रेक्टल सपोजिटरी, रेक्टल एग्जामिनेशन और रेक्टल टेम्परेचर लेने के लिए भी हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन ही काम में लेते हैं।
नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो सिम्स पोजीशन, जिसे लेफ्ट लेटरल प्रोन पोजीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें पेशेंट को लेफ्ट साइड लेटाया जाता है, साथ में 45 डिग्री प्रोन की जाती है। जो नीचे वाला लेग है उसे एक्सटेंड करते हैं और जो अपर वाला लेग है उसे 45 टू 90 डिग्री तक फ्लेक्स्ड कर देते हैं। इसके पर्पज़ की बात करें तो यह पोजीशन रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए काम में ली जाती है। साथ में यदि ऑप्शन में एनिमा के लिए पूछ रहा हो और ऑप्शन में लेटरल पोजीशन ना दी हो तो सिम्स पोजीशन पर भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये कई बार एनिमा देने के लिए भी काम में लेते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है वो है फाउलर पोजीशन। इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं। हेड ऑफ बेड है उसको 45 टू 60 डिग्री एलिवेट कर देते हैं। इसके एलिवेशन के व्याप पे इसे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें 3 कैटेगरी बनाई गई है: हाई फाउलर, फाउलर और सेमी फाउलर। जो हाई फाउलर पोजीशन होती है उसमें हेड ऑफ बेड का एलिवेशन अप टू 90 डिग्री तक किया जाता है। फाउलर पोजीशन है उसमें बेड का एलिवेशन 45 टू 60 डिग्री तक किया जाता है। यदि टिपिकली पूछ ले आपको कि एग्जैक्ट कितना, तो 45 डिग्री से आएगा। लास्ट है सेमी फाउलर पोजीशन, जिसे लो फाउलर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हेड ऑफ बेड का एलिवेशन 30 डिग्री तक किया जाता है। इसके पर्पज़ की बात करें तो रिलीव डिस्निया के लिए, यदि आईसीपी इंक्रीज हुआ हो तो उसे कम करने के लिए देते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में कोई ड्रेनेज हो रहा हो तो उसके लिए फाउलर पोजीशन देते हैं। और यदि एब्डोमिनल कैविटी की कोई सर्जरी हुई हो तो उससे प्रेशर कम करने के लिए हम फाउलर पोजीशन देते हैं। और बैक को रिलैक्स करने के लिए और थाई की मसल को रिलैक्स करवाने के लिए भी हम फाउलर पोजीशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है कार्डियक पोजीशन, जिसे ऑर्थोपेनिक पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठा के जो बेड टेबल होती है उस पर लीन फॉरवर्ड कर दिया जाता है, तो इस प्रकार बनती है कार्डियक पोजीशन। इसका पर्पज़ की बात करें तो यदि पेशेंट में सीवियर डिस्निया की प्रॉब्लम हो या कोई कार्डियक प्रॉब्लम चल रही हो तो उस केस में हम कार्डियक पोजीशन या ऑर्थोपेनिक पोजीशन का यूज कर सकते हैं। अगली पोजीशन है दोस्तों टेंडलनबर्ग पोजीशन, जिसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देते हैं और उसका जो हेड है वो 30 टू 40 डिग्री लोअर देन फिट होता है, तो इसे बोलते हैं टेंडलनबर्ग पोजीशन। अब इसके पर्पज़ की बात करें तो गायनिक वार्ड में जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो पेल्विक एग्जामिनेशन या पेल्विक सर्जरी के लिए टेंडलनबर्ग पोजीशन का मेनली यूज करते हैं। जनरल वार्ड की बात करें तो यदि कोई शॉक या हाइपोटेंशन का पेशेंट है तो उसके लिए भी हम टेंडलनबर्ग पोजीशन काम में ले सकते हैं, जिससे ब्रेन में ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी और शॉक वगैरह की कंडीशन से रिलीव मिलेगा। साथ में जो पोस्चुरल ड्रेनेज फिजियोथेरेपी है उसमें भी हम टेंडलनबर्ग पोजीशन का यूज करते हैं। और जो हमारा हेड है उसे वीनस रिटर्न बढ़ाने के लिए भी हम टेंडलनबर्ग पोजीशन का यूज कर सकते हैं। इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो आईसीपी इंक्रीज की केस में हम इसे यूज नहीं करेंगे।
नहीं तो ये और ज़्यादा आईसीपी बढ़ाएगा। साथ में यदि कोई हेड इंजरी हुई हो या कोई हेड सर्जरी हो रखी हो तो उस केस में भी हम टेंडलन-परक पोजीशन को कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं, इसका यूज नहीं करते। अगली पोजीशन है दोस्तों रिवर्स टेंडलन-परक पोजीशन। टेंडलन-परक पोजीशन और रिवर्स टेंडलन-परक पोजीशन में फ़र्क बस इतना है कि टेंडलन-परक पोजीशन में जो हेड होता है वो डाउनवर्ड होता है और जो फिट होते हैं वो अपवर्ड होते हैं, जबकि रिवर्स टेंडलन-परक पोजीशन में इसके विपरीत होता है कि जो हेड है वो अप होगा और फिट होंगे वो डाउन होंगे। इसके पर्पज़ की बात करें तो GERD के केस में अपन यूज कर सकते हैं। GERD बोले तो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के केस में अपन रिवर्स टेंडलन-परक पोजीशन काम में लेते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है लिथोटोमी पोजीशन। इसमें दोस्तों जो क्लाइंट होता है वो सुपाइन पोजीशन में लेटा रहता है, साथ में जो हिप एंड नी जॉइंट है उसे 90 डिग्री फ्लेक्स कर देते हैं और जो क्लाइंट के फिट्स हैं वो स्ट्रेप के साथ सपोर्ट में रहते हैं। तो इस प्रकार बनती है लिथोटोमी पोजीशन। लिथोटोमी पोजीशन के पर्पज़ की बात करें तो इसका यूज़ मेनली गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड ट्रीटमेंट में करते हैं। साथ में यदि कोई जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी हो तो वहाँ पर भी यूज़ करते हैं, और यदि नॉर्मल डिलीवरी हो रही हो तो हम लिथोटोमी पोजीशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों नी चेस्ट पोजीशन, जिसे जेन्यूपेक्टोरल पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है, साथ में नी एल्बो पोजीशन भी बोला जाता है। इसमें हम बात करें तो पेशेंट को चेस्ट एंड नी के ऊपर प्रोन पोजीशन में लेटा देते हैं। इसके पर्पज़ की बात करें तो सिग्मोइडोस्कोपी में नी चेस्ट पोजीशन का यूज किया जाता है। साथ में यदि रेक्टल एंड वेजाइनल एग्जामिनेशन करना हो तो हम नी चेस्ट पोजीशन का यूज कर सकते हैं, और एज ए पोस्टमार्टम एक्सरसाइज के तौर पर भी एब्डोमिनल मसल को और जेनाइटल मसल को रिलैक्स करने के लिए नी चेस्ट पोजीशन का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो दोस्तों आती है रोज पोजीशन। इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा के जो पेशेंट की नेक है उसे हाइपर एक्सटेंशन में रखते हैं। इसके लिए जो पेशेंट के शोल्डर हैं उनके नीचे पिलो लगा देते हैं, जिससे नेक हाइपर एक्सटेंशन हो जाती है और इस प्रकार बनती है रोज पोजीशन। इसके पर्पज़ की बात करें तो टॉन्सिलेक्टोमी में भी, एडेनेक्टोमी में और यूरोप्लास्टी में, और साथ में ट्रेकियोस्टोमी प्रोसीजर में हम रोज पोजीशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो वो है व्हीलचेयर पोजीशन। इसमें पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, साथ में उसके जो लोअर लेग होते हैं वो मेट्रेस से नीचे की ओर फॉल ओवर होते हैं। तो इस प्रकार बनती है व्हीलचेयर पोजीशन। यदि इसके पर्पज़ की बात करें तो व्हीलचेयर पोजीशन का यूज़ ब्रिज प्रेजेंटेशन में, फोर्सेप्स डिलीवरी में या रिलैक्स पेरिनियम में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है जैकनाइफ पोजीशन। इसमें पेशेंट का हेड एंड लोअर लेग होते हैं वो हिप से नीचे होते हैं। तो इस प्रकार बनती है
जैक नाइफ पोजीशन। पर्पज की बात करें तो यदि कोक्सिक्स या रेक्टल की कोई सर्जरी हो रही हो तो हम जैक नाइफ पोजीशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है स्टैंडिंग पोजीशन, जिसे इरेक्ट पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पेशेंट स्टैंड होता है इरेक्ट पोस्चर में। इस प्रकार लास्ट पोजीशन है दोस्तों सिटिंग पोजीशन, जो सिंपली सिटिंग होती है। इसके पर्पज़ की बात करें तो असेस वाइटल साइन एंड हेड नेक का इंटीरियर एंड पोस्टीरियर फिजिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भी हम सिटिंग पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो पोजीशंस के बारे में? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जब तक